लगातार दूसरे दिन चीनी शेयरों में मिठास कम है, कड़वाहट इनफैक्ट आ गई है और दिग्गज कंपनियों की भी पिटाई हो रही है। और इस बीच शुगर कंपनियों को लेकर, एथनॉल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये संभावना जताई जा रही थी कि सरकार एथेनॉल प्रोडक्शन को इसमें कमी कर सकती है, कटौती कर सकती है, ताकि घरेलू जो चीनी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन मंत्रालय के सूत्र ये रहे कि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है जिसमें वो अपने एथेनॉल प्रोडक्शन को कम कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार अपने टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य यही है कि साल 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को हासिल कर लिया जा सके। तो ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा सरकार फिलहाल किसी भी तरीके से एथेनॉल प्रोडक्शन को कम करने पर, इसके कटौती पर विचार नहीं कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार अपने इस फैसले के पीछे या जो पूरा फिलहाल स्थिति देख रही है, सरकार का मानना है कि घरेलू डिमांड में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है, स्टॉक अवेलेबिलिटी पर्याप्त है। लिहाजा फिलहाल एथेनॉल प्रोडक्शन पर किसी भी तरीके का पुनर्विचार करना सरकार के सामने नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 80 to 85 LMT है, जो कि अगले 3 महीने की डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, जो शुगर सीजन अभी इस साइकिल में जिसकी शुरुआत हुई है, इसमें अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन होगा शुगर का, वो शुगर केन का, वो बेहतर रह सकता है, कुछ एक पॉकेट्स को छोड़ करके जहां पर मौसम की मार पड़ सकती है, लेकिन लार्जली प्रोडक्शन लगभग ठीक रहेगा। तो इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए सरकार अपने पहले से निर्धारित जो लक्ष्य है 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल किसी भी तरीके से एथेनॉल प्रोडक्शन में कटौती या कम करने का कोई विचार नहीं है। और साथ ही साथ सरकार अन्य और कदम जो पहले से उठाए हुए हैं उनको बरकरार रखेगी। मसलन जो एक्सपोर्ट कोटा की लिमिट निर्धारित कर रखी है, एक्सपोर्ट में ज्यादा छूट नहीं देना, और जितने भी मिलर्स, स्टॉकिस्ट हैं उनको सख्ती के साथ अपना शुगर स्टॉक डिस्क्लोज करना और ये बताना कि कितनी चीनी बेची है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसको पोर्टल पे डिस्क्लोज करना। इस तरीके के सख्त कदमों पर सरकार पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है, उसको भी इंश्योर कर रही है। जी पर समीर, शुगर स्टॉक्स के लिए और इसके निवेशकों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिकवरी ऑलरेडी आ रही है। दरअसल उसमें पेंच ये फंस रहा था कि एक तो चीनी के दाम कम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दूसरी तरफ क्रूड के भाव गिर के अब $75 के नीचे आ गए हैं। तो चर्चाएं चल रही थी कि ऐसा ना हो कि जो ब्लेंडिंग हो एथेनॉल की उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस मैनेज करने के लिए ब्लेंडिंग की जाती है। थोड़े से सेंटिमेंटली नेगेटिव हो रहा था, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो ब्लेंडिंग का जो टारगेट है 2025 तक 20% का, उसको लेकर सरकार बिल्कुल अपने रुख पर कायम है। और इस खबर से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है। एथेनॉल प्रोडक्शन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार की तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आपको ये चीनी की कंपनियां अभी आपको लाल निशान में जरूर दिखेंगी, लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो रिकवरी बहुत अच्छी है। 400 रुपए के भाव तक आ गया था बलरामपुर चीनी, कल हमने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी है और अब 127 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी। हिमांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक निश्चित तौर पर राहत की खबर शुगर स्पेस के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं और शुगर स्टॉक्स को लेकर नजरिया क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग। सो डेफिनेटली दो बातें हैं। एक तो इंटरनेशनली जो शुगर के दाम है वो थोड़े से कम हुए हैं रिसेंटली, बिकॉज ब्राजील के अंदर प्रोडक्शन काफी बड़ा है, तो वो एक बड़ा जो सप्लाई है वो आ गया है। दूसरी बात जो एथेनॉल को लेके थी, जो कि ज्यादा थोड़ी सीरियस मैटर थी, कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा सुझाव लेके आती है जहाँ पे कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था एथेनॉल मिक्सिंग का, वो अगर उसकी क्वांटिटी या उसका जो परसेंटेज है वो अगर कम होता है तो श्योरली उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ी री रेटिंग हमने देखी शुगर स्टॉक्स के अंदर, वो प्राइमरीली एथेनॉल रिलेटेड थी, और ये लोग समझने लगे थे कि ये बहुत बड़ा स्टोरी बन जाएगा और वो एक स्टेबिलिटी लेके आएगा शुगर सेक्टर के लिए, जो एक कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में प्राइसिंग लेड जो वीकनेस है वो हो सकती है, काफी हद तक प्राइस में आ चुकी है। जैसे आप देखिए बलरामपुर जो है वो
ऊपर से लगभग 15 to 20% करेक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाय करने का समय आ गया है और डेफिनेटली बलरामपुर हो गया, ईआईडी पैरी हो गया, सम ऑफ द साउथ बेस्ड शुगर कंपनीज में भी जैसे शक्ति शुगर है उसमें भी काम किया जा सकता है। नो डाउट हाई बीटा है बट करेक्शन में एक लेने का व्यू ही बन रहा है। चलिए, तो यहाँ पर तमाम काउंटर्स जहाँ पर फिलहाल एंट्री करने के मौके आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस खबर के बाद एक रिकवरी का सेशन तमाम चीनी के काउंटर्स में। हम आगे बढ़